हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा दें, बस ठीक ठीक। देखिए अपना डिविजिबिलिटी रूल चल रहा था और नंबर सिस्टम की थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और डिविजिबिलिटी रूल में कुछ रूल्स तो हमने पढ़ लिए थे और कुछ अभी बाकी हैं जिनको आज कवर करेंगे। और आज का डिविजिबिलिटी रूल की क्लास समाप्त भी हो जाएगी। और आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए और नोट्स ज़रूर बनाएं और उन बातों को लिखते चलें साथ ही साथ। और बाकी का जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल पे अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक अपना बेस नहीं क्लियर होगा हमें ये नहीं समझ आएगा कि कोई संख्या 8 से कब कट जाती है, 16 से कब कट जाती है, या कोई संख्या 3 से कब डिविजिबल है, कोई संख्या 7 से कब डिविजिबल है। तब तक फिर हम सवाल कैसे लगा पाएंगे, है ना। तो पहले इन्हें पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप बताओ, पहले आप मेरे साथ साथ रिवाइज करो तो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने आपसे ये पूछा कि कोई संख्या 2 से कब डिविजिबल होगी, कोई संख्या 2 से कब डिवाइड होगी, तो आप कैसे बताओगे कब कटेगी कोई संख्या 2 से। सर ना, जब किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से कट जाए तो वो संख्या 2 से कट जाती है, ठीक है। अच्छा, कोई संख्या 4 से कब कटेगी, कैसे पता करोगे कि 4 से कोई संख्या कब कटती। सर ना, अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या 4 से कट जाती है, ठीक है। अच्छा, 8 से कब कटती है, अगर किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या 8 से कट जाती है। अच्छा, 16 से कब कटेगी, अगर किसी संख्या के लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या 16 से कट जाएगी, है ना। यही तो पढ़ा था। चलिए तो आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। हाँ, एक बात और, डिविजिबिलिटी सिर्फ डिविजिबिलिटी निकालने में ही नहीं बल्कि रिमाइंडर निकालने में भी काम आती है ना। डिविजिबिलिटी जो विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा है, ये सिर्फ डिविजिबिलिटी ही नहीं रिमाइंडर निकालने में भी काम आती है। जैसे अगर किसी संख्या को 16 से भाग देना है और हमसे पूछा जाए रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल, तो हमें पूरी पूरी संख्या को 16 से भाग नहीं लगाना है, हमें उस संख्या के सिर्फ लास्ट 4 डिजिट को ही 16 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेना है। अगर हमसे कोई संख्या बड़ी सी दे दे, बहुत बड़ी सी संख्या कोई, और हमसे कह दे कि इस संख्या को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा, तब आप कैसे बताओगे। आपको पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में ही 4 से भाग देना है। मतलब किसी भी संख्या में अगर हमें 4 से भाग दे के शेषफल निकालना हुआ तो हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में ही 4 से भाग करते हैं, पूरे पूरे नंबर में नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इतना पढ़ा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालो आप 5, 5, 25 और 125 की विभाज्यता। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 125, है ना। 5 की विभाज्यता, 25 की विभाज्यता और 125 की विभाज्यता, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 5 से कब कट जाती है, 25 से कब कट जाती है और 125 से कब कटेगी, ठीक। तो इन्हीं सबको देखेंगे। तो ध्यान से सुनो। देखिए जैसे 2 का 3, 2 का 8 का 4 का और 16 का रोल था, सेम वैसे इसका भी है। कैसे, ध्यान से देखिए। 5 को आप लिख सकते हो 5 की घात 1, बोलो लिख सकते हो कि नहीं। हाँ ठीक है। 25 को आप लिख सकते हो 5 की घात 2, लिख सकते हैं ना। क्यों, घात 2 का मतलब पावर 2 का मतलब ये होता है कि उस संख्या को 2 बार गुणा किया गया है, यानी 5 गुणे 5 तो 5 25। अच्छा, पावर 3 कब बनेगी, जब 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार ही गुणा होगा,
पचम 25, पंचे 125। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, समझे बात को? ठीक, तो 5 की डिविजिबिलिटी ये है कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 5 से कटा तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। अगर किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड है तो वो संख्या 25 से डिविजिबल है। अगर किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल है तो वो संख्या 125 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। समझे ना? तो लिख लेंगे आप इसे लिखो। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई, हिंदी में बोल दें, हिंदी में, एक सेकेंड, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखिए। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई, अंतिम अंक 5 से विभाजित है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक, अब 25 से कब कटेगी? तो इसमें आप लिखोगे यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक 25 से विभाजित है, तो वह संख्या 25 से विभाज्य होगी। लिखा है इतना? ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको? चलो, 125 से कब कटेगी कोई संख्या? तो इसमें लिखो आप यदि किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट, या लिख सकते हैं आप अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित है, 125 से विभाजित है, तो वह संख्या 125 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 125 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लो अपनी कॉपी पे। लिखा? चलिए मिटा दें। आप वीडियो रोक कर भी नोट कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से आगे देखो आप, अब कौन कौन से नंबर्स लेने हैं। चलिए ध्यान से देखिए। नंबर दिखाई पड़ रहा है? और बड़ा लिखें, और बड़ा। चलो देखिए ध्यान से, 58946 है ना, और भाग लगाना है 5 से। 5 से इसको भाग देना है, और आप हमें ये बताओ कि शेषफल क्या होगा। क्या होगा? कैसे बताओगे आप? सर नॉर्मल सी बात है, पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर दें,
और शेषफल बता दें तो कैसे भाग लगाओगे आप? ऐसे 5 8 9 4 6, 5 एकम 5, ये कट गया, 0 बचा। अगला अंक 8 उतारा, 5 एकम 5, 3 बच गया। फिर 5 सत्ते 35, 4 बच गया। फिर अगला अंक 4 उतारा, 5 अट्ठे 40, फिर 4 बच गया, 46 हो गया। फिर 5 नवा 45, 1 बचा रिमाइंडर, तो शेषफल 1 आ गया। ऐसे लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, इस तरह से एकदम नहीं करना है, टाइम लॉस, ठीक है, ऐसे नहीं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सिर्फ लास्ट डिजिट को 5 से भाग देने पर संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। तो क्या ये 5 से डिवाइड है? नहीं सर, डिवाइड तो नहीं है, ये 5 से नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 5 से कट नहीं रहा है। इसका अंतिम अंक 5 से डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं है। तो विभाजित नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। अगर विभाजित होता तो शेषफल 0 बचता। तो वो शेषफल कितना आएगा? तो 5 से सिर्फ 6 में भाग लगाओ आप, तो 5 से आप सिर्फ 6 में भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 5 एकम 5, एक ही ना बचा रिमाइंडर। तो देखो यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचा था, आया था कि नहीं? तो हमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है जब हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, ठीक है, समझे? एग्जाम्पल में आप इसे लिख सकते हो। अगला देखो, जैसे लिखा है 8 4 6 3 2। अब हम आपसे ये बोल दें कि 25 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा? 25 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा? रिमाइंडर क्या होगा? अभी बताओ आप। तो क्या हमें पूरे पूरे नंबर को 25 से डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं सर, एकदम नहीं करना पड़ेगा। शॉर्टकट पता है हमें। हम क्या करेंगे कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। अभी पीछे ही आपने पढ़ाया कि 25 से कोई संख्या तब कटती है जब उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट 25 से क्या हो? डिविजिबल हो। जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से कट जाएं तो वो संख्या 25 से कटती है ना? तो आप यहाँ देखो कितना है लास्ट 2 डिजिट? 2 डिजिट आपका है 32, यानी 32। बोलो, है ना? 32 है, तो 32 को ही 25 से भाग लगा दो। क्या 32 कट जाएगा 25 से? नहीं सर, एकदम नहीं कटेगा। तो अगर 32 25 से डिविजिबल नहीं है तो दिया गया नंबर भी 25 से नहीं कटेगा, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो वो रिमाइंडर आप 25 से 32 में भाग लगा के भी निकाल सकते हो। तो 25 से अगर 32 में भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 25 एक कम 25, है ना? तो 5 30, 25 में 5 जोड़ोगे 30 बचेगा। सॉरी, 25 5 30 हुआ, 5 इधर और 2 उधर, तो 5 और 2 7 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? 7। तो इसमें आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक, अगला देखो, इसमें बताइएगा 3 8 2 7 6 2 5। अगर हम इस संख्या को 125 से डिवाइड करें, अगर हम इस संख्या में 125 से भाग दें, तो अभी बताओ आप रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? सर हम 125 का पहाड़ा नहीं जानते देखो कैसे भाग लगाएंगे, देखिए ध्यान से। 125 का पहाड़ा नहीं जानते, कोई बात नहीं है, लेकिन 125 का डिविजिबिलिटी रूल तो जानते हो ना आप? 125 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हो। 125 से कोई नंबर तब कटता है जब उसके लास्ट 3 डिजिट कटें। जब उसके लास्ट कितने डिजिट कटें? 3। तो लास्ट 3 डिजिट कटेंगे तो वो नंबर 125 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं कटेंगे तो रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ, है ना? तो हमें 125 से 625 में भाग लगाना है। हमें 125 से 625 में भाग लगाना है। तो कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट इसको भाग दे सकते हैं कि सर 125 से 625 तो कट जाएगा ना। और जो नहीं दे सकते वो लिख के कर लो आप, कम से कम थोड़ा तो छोटा हुआ क्वेश्चन ना अपना। तो 125 से 625 को भाग देना है, तो आप पढ़ो, इसको पढ़ो। 125 का अगर डबल करोगे आप तो 250 होगा ना? 250। तो अगर आप 5 बार पहाड़ा पढ़ो 125 का, 5 बार, तो अगर 5 बार पहाड़ा पढ़ोगे, 5 25 हासिल 2, और 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1,
और 5 एकम 5 और 1 6, लो कट गया, डिविजिबल है। अब आपके मन में एक सवाल ये चल रहा होगा कि आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया 125 से कि 5 बार में। देखो 12 नज़र आया ना यहाँ पे, सुनो जल्दी कैसे कर लेते हैं। यहाँ पे शुरू के 2 डिजिट 12 है ना, तो 12 का पहाड़ा तो आता है ना आपको, 12 पंचे 60, 600 वैसे ही पहुँच रहा है ना। और 12 सते करोगे ना तो 84, 700 के पार पहुँच गया। और 12 चौके करोगे तो 48, यानी 480 के आसपास होगा। तो 5 गुना ही करोगे, बस अंदाज़ा लगाया, पहुँच गए 5 गुना में। ठीक है, ठीक, तो ऐसे करते हैं। तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, 125 से ये संख्या पूरी पूरी कट जानी है, तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए। तो ये थी अपनी 5 की, 125 की और 25 की डिविजिबिलिटी। 5 से कोई नंबर तब कटता है जब उसका लास्ट डिजिट 5 से कटे। 25 से कोई नंबर तब कटता है जब उसके लास्ट 2 डिजिट 25 से कटे। और 125 से कोई नंबर तब कटता है जब उसके लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल हो। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लो आप इसे। आगे देखिए, अब हेडिंग डालिए 3 और 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, यानी 3 की विभाज्यता और 9 की विभाज्यता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विभाज्यता। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 9। ठीक है, 3 की विभाज्यता और 9 की विभाज्यता। हमें अब ये पता करना है कि कोई नंबर 3 से कब कटेगा और कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होगा। ठीक है, ये पता करना है। अच्छा, अब कितने लोगों के मन में सवाल भी ये चल रहा होगा और उन्होंने तुरंत बता भी दिया होगा। जिनको पता है वो बात अलग है, और जिन्हें नहीं पता है वो तुरंत ये सोचने लग गए होंगे कि सर 3 की पावर 1 और 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 3 से कटा तो वो संख्या 3 से डिविजिबल, और लास्ट 2 डिजिट 9 से कटा तो वो 9 से। बिल्कुल गलत है, एकदम मत सोचिए ऐसा क्योंकि यहाँ रूल अलग है, इसमें ये नहीं चलेगा। ध्यान से देखिए, कैसे पता करेंगे कोई संख्या 3 से कब कटती है, कोई संख्या 9 से कब कटती है। पहले छोटे छोटे ये डिजिट लेके दिखाएं आपको। ये नंबर्स ले लिए, ध्यान से देखो आप। पहले 3 की डिविजिबिलिटी देखो आप, 3 की डिविजिबिलिटी, 3 की विभाज्यता समझिए। अच्छा, आप देखते ही बता दोगे कि 3 से इसमें भाग चला जाएगा। 3 का पहाड़ा आप पढ़ोगे 9 बार में, 9 बार में संख्या कट जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 बार में 27 आता है, 3 9 27, तो कट गई। रिमाइंडर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0 बचा। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 0 बचा। तो रिमाइंडर 0 बचा यहाँ पे। बोलिए। हाँ सर बिल्कुल। 3 पचे 15, क्या बचेगा रिमाइंडर? सर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, जब कट गई संख्या तो फिर 0 बचेगा। 3 के पहाड़े में 81 आता है, बोलो। 3 के पहाड़े में 81 आता है। सर ये तो ऐसे नहीं बता पाएंगे, भाग देना पड़ेगा। 81 भाग लगाओ 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर कितना? 0। यानी 3 से 81 भी कट जाता है, रिमाइंडर 0। अच्छा, 3 के पहाड़े में 12 आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। 3 चौके 12 होता है, 3 चौके 12 कट गया, रिमाइंडर कितना? 0। अच्छा, 18 को हम 3 से भाग दें,
रिमाइंडर कितना आएगा 0। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर शेषफल। शेषफल का मतलब वो होता है कि जब आप भाग देते हो ना तो ये जो नीचे बचता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। आप ये मत समझ लेना ये भागफल होता है, भागफल, ठीक है, ये रिमाइंडर होता है, इसको शेषफल बोलते हैं, इसको भागफल। तो हम यहाँ रिमाइंडर आपसे पूछ रहे हैं, रिमाइंडर, ना कि भागफल, समझे कि नहीं। कितनी बार में कटेगा ये मायने नहीं है यहाँ पे, कि यहाँ शेषफल कितना बचेगा, बस हम ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना। तो समझना। अब ध्यान से देखो, आप ये देखते ही बता सकते थे कि ये संख्या 3 से कटेगी, तो आप कहोगे सर वो तो नॉर्मल सी बात है, हमें 3 का पहाड़ा आता है, वो तो हम देखते ही बता सकते हैं, 3 9 27 कट जाएगा 3 से। अच्छा, अगर हम 144 लिख दें तो अभी बताओ आप, अब नहीं बता पाओगे आप, ठीक है। अच्छा चलो बता लोगे, चलिए कोई बात नहीं है, आप अब भी बता लोगे, अब भी बता लोगे। अगर हम लिख दें 58 32, अब बता पाओगे आप, बिना भाग दिए नहीं बता पाओगे आप, ठीक है, समझे बात को। तो इसीलिए इसे समझना जरूरी है। तो देखिए कैसे पता चला कि ये संख्या 3 से कटेगी। तो देखो ये जो अंक है ना 27, ये जो संख्या है ना 27, अच्छा 27 में कौन कौन से अंक है, 2 और 7, 27 में कौन कौन से अंक है, 2 और 7, बस दोनों का योगफल करो आप। सर 7 2 9, क्या 9 3 से कटता है, हाँ सर 3 3 9 होता है, तो बस ये संख्या भी 3 से कटेगी। कुछ समझ आया, नहीं आया, कोई बात, छोड़ो, इधर देखो, इधर देखिए 5 और 1 6, योगफल कितना आया, 5 और 1 6, तो क्या 6 3 से कटता है, हाँ कटता है, तो इसलिए संख्या 3 से डिविजिबल है, कट जाएगी। समझे, अब कुछ समझ आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। इधर देखो 8 और 1 9, 9 3 से कटता है, इसलिए ये संख्या 9 3 से डिविजिबल है, कट जाएगी। समझे, अब कुछ समझ आया, हाँ आया, क्या कि अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से 100% कटेगी। समझे, जैसे 12 में देखो आप 2 और 1 3, 3 आया ना, 3 3 से तो कटता है, तो संख्या 3 से डिविजिबल है। 18 में देखो आप 8 और 1 9, 9 कटता है ना 3 से, तो संख्या 3 से कट जाएगी। बोलो आप समझ पाए, ठीक है। तो 3 की डिविजिबिलिटी में आप क्या लिखोगे, 3 की डिविजिबिलिटी में देखिए अभी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे इसमें पहले, लेकिन ये नॉर्मल सी चीज़ें आप समझो। यहाँ आप क्या लिखोगे, इफ द नंबर्स, इफ द, लिखो यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के डिजिट्स का सम किसी संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है, तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो, ऐसे लिख लेंगे 144। हमने आपसे ये पूछा कि बताइए 3 से डिविजिबल है, तो आप कैसे बताओगे, आप इसके अंकों को जोड़ोगे, 4 4 8 और 1 9, योगफल कितना आया, 9 आया। अगर योगफल 9 है तो 9 तो कटता है ना 3 से, यानी ये 144 जो है आपका पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, देखो आप दिखाते भी हैं करके। 144, पहाड़ा पढ़ो 3 का, 14 से ज़्यादा 9, तो 3 चौके 12, कितना बचा, 2 बचा, 3 अठे 24, लो ये भी कट गया, कितना आया रिमाइंडर, 0 आया। बोला ना, ये बात तो हमें यहीं पता चल चुकी थी, ये रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखते ही बता पाओगे आप, 4 + 4 + 1। हालांकि ये सब लिखना नहीं, ये आपको मेंटली सोचना है, ठीक है। अभी आप नोट्स में लिख रहे हो तो इसलिए लिख लो ताकि रिवीजन करोगे तो पता चलेगा, ठीक है।
4 4 8 और 1 9। देखो योगफल कितना आया, 9 आया है। तो 9 3 से कटेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा सर, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब समझ पाए बात को। एक और संख्या लेते हैं, अभी हमने लिया था ना 5 8 3 2। अब आप इसको तुरंत बता सकते हो ये 3 से जाएगी कि नहीं जाएगी, तुरंत बता सकते हो। कैसे, जोड़ो इसको, 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 8 18, 18 कटता है ना 3 से, तो ये संख्या 3 से 100% डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 5 + 8 + 3 + 2 तो 5 5 5 10 8 18, तो 3 इज डिविजिबल, 18 इज डिविजिबल बाई 3, देन रिमाइंडर इज 0। ठीक है, 18 3 से विभाजित है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। समझ गए? अभी नहीं है, अब आप समझोगे। अब आप इसको बताओ, अब बोलो ये 3 से कटेगी कि नहीं, वो वाली संख्या बताइए और हमें जल्दी से बताइए कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है या नहीं है, बस इतना बताओ, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। बोलो, है? अगर आपका जवाब हाँ है तो 100% सही है। ठीक है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका योगफल कट रहा है ना 3 से, तो संख्या 3 से कट रही है। कैसे, 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 1 26 और 1 27, तो 27 कटता है ना 3 से, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल है, इसलिए रिमाइंडर कितना सर, रिमाइंडर 0, इसलिए शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, समझे ना? ध्यान से समझते जाओ, अभी और शॉर्टकट कर देंगे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। जब चीज़ें आपकी समझ आएगी, देखिए कोई चीज़ शॉर्टकट जो होते हैं वो सीखे नहीं जाते हैं, वो खुद हम सीखते हैं। मेरा कहने का मतलब समझना, अगर कोई हमें डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा है तो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। ठीक है, वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ज़्यादा दिन वो तब रहेगा जब आपको उसका कंसेप्ट पता होगा, है ना, जब आपको उसका बेस पता होगा, तब वो ज़्यादा दिन रहेगा, नहीं तो वो उड़ जाएगा। अगर डायरेक्ट शॉर्टकट सीखा तो वो उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो वो ज़्यादा दिन टिकती है वो चीज़ें, समझे ना? तो देखो, ध्यान से देखिए, चलिए अब जो बात बताएंगे आप उसको ध्यान से समझना। अगर आपको जोड़ने में भी दिक्कत आ रही है कि इनको जोड़ने में सर बहुत तकलीफ़ है, इतना बड़ा नंबर और बड़ा कर दोगे आप, कैसे जोड़ेंगे, तो उसका भी तरीका है देखो, लेकिन फिर भी आप जोड़ना घटाना अपना स्ट्रॉन्ग करो, है ना, जोड़ना घटाना मजबूत करो भैया, इससे तरह से बात नहीं बनेगी। तीन से, अच्छा किसी की हिम्मत है, अगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि अब इसको 3 से भाग लगाया जाए, नहीं पड़ेगी ना, बस एग्जामिनर इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा लेता है कि वो कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि इतनी बड़ी सी संख्या है, 3 से भाग देने पे रिमाइंडर बताओ। तो अगर हमने नहीं पढ़ा रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, बस सीधा सीधा देसी तरीका उठाते हैं, 3 भागे 5 8 8 4 3 2 6 7 और लग जाते हैं जी जान से भाग देने में, बिल्कुल एकदम। जबकि ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो फिर मैथ पढ़ने का मतलब ही क्या निकला? जब यही सब करना हुआ तब तो ये टाइम लॉस करेगा ना। और एग्ज़ाम, देखिए एग्जामिनर की स्ट्रेटजी ये होती है कि हमारा टाइम लॉस किया जाए। अब आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसके इस चक्रव्यूह से बच के आगे निकल पाओ। ठीक है, तो आप सब लोग पढ़े लिखे हो, आप सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो,
तो आपको ये सारी चीज़ें पता है कि एग्ज़ाम में टाइम की क्या वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ही नहीं, लाइफ में भी टाइम की क्या बहुत वैल्यू है। ठीक, तो चलिए ध्यान से देखिए करना क्या है। अब देखो अब इसको या तो जोड़ें, चलो एक बार जोड़ के देखते हैं। 8 5 13, 8 5 कितना होता है 13, 13 8 कितना होता है 21, और 21 और 4 कितना होगा आपका 21 4 कितना हो जाएगा 25, 25 3 कितना होगा 28, 28 2 कितना होगा 30, 30 6 कितना होगा 36, और 36 में 7 जोड़ोगे 43, यानी ये तो आ गया 43, ये तो आ गया 43। रिमाइंडर कितना सर, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि 43 3 से नहीं डिवाइड है। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट बताते हैं, ध्यान से समझिए, भाग नहीं देना। इतनी बात तो कंफर्म हो गई, ये जो बड़ी सी संख्या ये 3 से डिविजिबल है ही नहीं, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, शॉर्टकट सुनो, जैसे अब ध्यान से देखिए, इससे छोटी संख्या लेके आपको समझा दें, आप इतने बड़े में हो सकता है एडजस्ट ना कर पाओ, तो कोई हमने छोटी सी संख्या ले ली, दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ देखिए 729। ठीक, बहुत ध्यान से समझना आप, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा ये बताओ आप, ये 7 से कट, ये 3 से कटेगी? हाँ सर कटेगी, 7 2 9 9 9 18, ये तो हम तुरंत जोड़ के बता सकते हैं। 18 3 से डिविजिबल है, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। अच्छा अभी बताओ, अभी हमने यहाँ कितना कर दें, 7 कर देते हैं। अब बताइए सर, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ो आप। 7 2 9 9 9 18, 18 1 19, 19 और 7 26, सर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो आप शेषफल बताओ फिर कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, शेषफल पहले निकालोगे, 7 2 9 1 7, पहले आप 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1, उतारोगे 2, 3 चौके 12, रिमाइंडर 0, अब आप उतारोगे 9, 3 तियाँ 9, ये 9 भी हो गया डिवाइड, फिर आप उतारोगे क्या 1, भाग नहीं जाएगा, फिर आप 7 भी उतारोगे, 3 पचे 15, रिमाइंडर कितना आएगा 2, रिमाइंडर आया 2। तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना क्या है, अब आप ध्यान से सुनना, आपको इसके डिजिट का सम निकालना है। क्या निकालना है? डिजिट का सम। क्यों डिजिट का सम? क्यों डिजिट का सम आप क्यों निकलवा रहे हो? डिजिट का सम हम इसलिए निकलवा रहे हैं क्योंकि इसका रूल ही है कि किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने से अगर योगफल 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से कट जाती है। ठीक, तो आप इसके डिजिट का सम निकालो, देखो कैसे निकालोगे। 7 2 9, ठीक है, 7 2 कितना 9। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, 7 2 9, 9 हुआ ना, अब 9 तो 3 से कट जाता है, तो इस 9 को आप छोड़ ही दो, आगे जोड़ो। जैसे 7 प्लस 2 कितना हुआ 9 हुआ, अब 9 कट जाता है तो इस 9 को छोड़ दो, फिर आगे देख रहे हो एक और 9 बच रहा है, इसको भी छोड़ दो, क्यों? क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। फिर आपके पास बचा 1 और 7, तो 1 और 7 का मतलब हुआ 7 और 1 8, बस 8 को ही अगर 3 से भाग लगा दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 दूनी 6, सर 2 आएगा। बोलो समझ में आया? नहीं आया? एक बार और बताइए। इसमें देखो, जैसे 5 3 8, क्या 8 आता है 3 के पहाड़े में? नहीं आता, तब आगे फिर जोड़ो। 8 4 12, क्या 12 आता है 3 के पहाड़े में? हाँ सर आता है, बस छोड़ दो अब पीछे जितना जोड़ा। 5 3 8 4 12, 12 छोड़ दो क्योंकि 3 से कट जाएगा वो, आगे पकड़ो। 2 और 6, 2 और 6 कितना 8, और 8 5 13, 13 और 1 14, 14 आएगा 3 के पहाड़े में? नहीं, 14 1 15 आएगा ना। हाँ, सब कट गया, कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। समझे? कुछ समझ आया? मेरा कहने का मतलब है जो चीजें इसमें 3 से कट रही हैं ना, उनको पहले ही हटा दो। जो जो नंबर्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं कि ये 3 से कट जाने हैं, वो पहले ही हटा दो, और जो कुछ बचे उनको जोड़ दो आप। और उसमें भी अगर योगफल 3 से डिवाइड हो रहा है तो छोड़ते चले जाओ। ठीक है, जैसे
आप इसमें आ जाओ। अब यहाँ देखो आप, अब पहले इसमें देख लो कि कौन सा नंबर ऐसा तो नहीं है जो 3 से कट रहा है। ये देखो, इसको छोड़ दो, 3 हटा दो, 6 हटा दो, कुछ हल्का हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, 6 भी 3 से कटता है, 3 भी कटता है। और किसी का योगफल? हाँ सर, योगफल 5 और 4 9, ये भी 3 से कटता है, चलो हटा दो। और किसी का योगफल? हाँ सर, 8 और 7 15, 15 भी 3 से कटता है, वो भी हटा दो। बचा कितना? 8। बस 8 ही नोट कर लो और 8 को 3 से भाग दे दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लो, हो गया आसान। ठीक है, समझे ना? तो अब जोड़ना नहीं पड़ेगा, पूरा पूरा नहीं जोड़ना पड़ेगा आपको कि 8 5 13 और 13 और 8 ठीक है, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आपको करना क्या है कि जो चीज़ें इसमें 3 से डिविजिबल हैं वो हटा दो, और जिनका योगफल 3 से कट जाए वो भी हटा दो। ठीक, जैसे 6 हटा दिया, 6 3 से कटता है, 3 हटा दो, ये भी कटता है। 5 और 4 9, ये भी कटता है, हटा दिया। 8 7 15, ये भी कटता है, हटा दिया। 8 बचा, 8 को 3 से भाग लगा दो, रिमाइंडर कितना? 2 आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आएगा। जब तक आप करोगे, जब तक आप ऐसे सवाल खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं समझ आएगा। अब हम यहाँ 2-3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप उस पर ट्राई करो। ठीक है, बताइए 3 से कटेगी कि नहीं? अगर कटेगी तो रिमाइंडर कितना आएगा? बताइए, ये 3 से कटेगी कि नहीं? अगर कटेगी तो रिमाइंडर कितना आएगा? लगाइए। हाँ जी, इसमें बताइए। लगा लिया ना? चलिए, अब अगर इस संख्या को ध्यान से देखो तो हमें पहले 3 नज़र आया, हमने इसको हटा दिया। सर 6 भी तो है, हाँ चलो 6 भी हटा देते। अभी बोलो सर 7 2 9, ये भी हटा दो। 7 + 2 करके 9 आ रहा है, और 9 3 से कट जाता है, इसीलिए हमने हटा दिया 7 और 2 दोनों को। 6 क्यों हटा दिया? क्योंकि 3 से कटता है। 3 क्यों हटाया? क्योंकि 3 से कटता है। अब बचा क्या? 8 2 10, 10 ही बचा ना, तो बस 10 को ही पकड़ो और 3 से भाग लगा दो। तो 10 को देखो, अगर आपके पास 10 बचा तो क्या ये 3 से डिवाइड है? नहीं सर, 3 से तो नहीं कटेगा, तो इसी में 3 से भाग दे दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? सर रिमाइंडर आ जाएगा 7, नहीं नहीं 1। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। बोलिए समझ आया कि नहीं? 10 बचा था, 3 से भाग लगाओगे, 3 3 9, रिमाइंडर कितना? 1। इसमें देखो, पहले वो सारी संख्याएं इसमें से निपटा डालो आप जो 3 से कटती हैं। सर 3 3 दूनी 6, ये भी 3 गया, ये भी 6 गया। 5 और 4 9, 9 भी कट जाता है। 2 और 1 3, सब कट गया। क्या बचा? 1 बचा। क्या 1 में 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो बस रिमाइंडर कितना हो गया? 1 ही हो गया। जो बचा वही शेषफल। अगर उसमें भाग जाता है तो भाग दे के शेषफल बचाओ आप, और नहीं जाता है तो बस वही डिजिट उतार दो। ठीक है, फिर से ट्राई करो, 2 और लेते हैं। देखिए बहुत फास्ट, सुपर फास्ट तरीका है ये। ठीक है, नहीं तो फिर हमें जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ेंगे तो हमारा टाइम होगा लॉस। आपको सीखना ही पड़ेगा इसे, क्योंकि आप नहीं सीखोगे कोई और सीखेगा, और कोई और सीखेगा तो कंपटीशन इसी से है, इसी से ही तो कंपटीशन है। और मानेंगे तो सिखा के ही। ध्यान से देखो, 5 6 8 7
2 4 4 3 1 1। अभी बताइए 3 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा? देखिए पहले आपने तुरंत ये किया होगा, 6 हटा दिया, 3 हटा दिया। अभी बोलो, अभी बोलिए। जिनका योगफल 3 से कटे उनको अंक को हटाते जाओ। 7 + 2 9, इन दोनों को हटा दो। क्यों? क्योंकि इनका योगफल 3 से कट जाता है। और सर 5 + 4 9, चलो ये भी हटा दिया। 8 और 1 9, ये भी हटा दिया। हट गया ना? जिनका योगफल जोड़ने पे 3 से डिवाइड हो जाए बस उन्हें हटा डालो आप। बचा क्या? 4 बचा। और क्या बचा? 1। तो 4 और 1 कितना हो गया? 4 और 1 5 हो गया। तो रिमाइंडर 5 है? नहीं, रिमाइंडर 5 नहीं है, 3 से बड़ा है। अभी 3 से आप इसमें भाग लगाओ। 3 एकम 3, रिमाइंडर कितना? 2। रिमाइंडर कितना? 2। है ना? बहुत आसान तरीका है। समझ में आया? ठीक है, अब समझ में आ गया होगा क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल्स बता दिए। चलिए तो नेक्स्ट, अगली लिखिए 9 की विभाज्यता। उसका भी सेम ऐसे ही रूल है, जो कुछ कमी होगी अभी वो दूर कर देगा। 9 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की विभाज्यता, ठीक है। तो इसमें भी लिखिए, लिखिए यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। लिखा? ठीक है, लिखा? इफ द सम ऑफ डिजिट, if the sum of digit is divisible by 9, then the number is divisible by 9। ठीक है, चलिए क्या इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका रूल क्या है? सर अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल है। बिल्कुल सही, ध्यान से देखिए। हमने लिखा 729, देख करके बताओ आप, क्या ये 9 से कट जानी है? हाँ सर बिल्कुल भाग चला जाएगा इसमें, देखते ही लग रहा। 9 8 72, 9 एकम 9, चला जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, है ना? 9 से अगर आप इसको भाग लगाओगे 7 2 9, तो 9 8 72, ये 0, अगला अंक उतारोगे 9, फिर 9 एकम 9, 0 आएगा लास्ट में, आएगा ना? तो ये आप देखते ही बता सकते थे कि 9 से कटेगा कि नहीं। कैसे? 7 + 2 + 9, बस इनका योगफल करके, इनका योगफल करके। तो 7 2 9, 9 9 18, योगफल 18 आया ना? तो 18 को 9 से डिवाइड करोगे, कट जाना है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0, 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी आप बताना। कौन सी ले लें? चलो हमने ले लिया, कितना ले लें? 1296।
बताओ आप, 9 से कटेगा कि नहीं, इसको बताइए 9 से डिविजिबल है या नहीं। सर 9 से डिविजिबल है, कैसे सर? 6 2 8 और 1 9 और 9 9 18, कट जाएगा 9 से, कैसे? अरे 2 और 1 3, 9 3 12, 12 6 18, अंकों का योगफल 18 आ रहा है, तो अंकों का योगफल 18 आ रहा है तो रिमाइंडर 0 बचेगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है 9 से, समझे ना? तो जैसे 3 का था सेम 9 का भी वैसे ही है, आप इसे नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट, अब आप बताना। 9 से भाग देने पे शेषफल कितना? 9 से भाग देने पे शेषफल कितना? नहीं, 2 ही लगाइए, 2 में ही बताइए।